Can you believe this is our channel with so much of bling there and here, है ना? Welcome back to my channel once again everybody. This is आशु और जो मेरे पुराने viewers हैं, हेलो हाय, ये सब अपना ही है, अपनी ही दुकान है. आज थोड़ी लाइटें अलग लगी हुई हैं लेकिन सब अपना ही है. ओके हाँ, आगे मत चले जाना, यहीं रुक जाओ. So let's discuss the elephant in the room. मैंने एक हफ्ता पहले Q&A किया था अपने इंस्टाग्राम पे और खूब सारे सवाल आए हमारे पास, a variety of questions, but मिलॉट सबसे ज़्यादा क्यूरोसिटी जो है सब में वो somehow मेरी लव लाइफ, मेरे फ्यूचर, somehow एक इमेजिनरी पार्टनर जिसको यहाँ होना चाहिए था बाय दिस टाइम, बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ही इज़ नॉट देयर. उस बारे में बहुत सारे सवाल हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. एंड टू बी ऑनेस्ट ना, मेरे पास बहुत टाइम था इन क्वेश्चंस के आंसर प्रिपेयर करने का, बट मैंने नहीं किया बिकॉज आई वांटेड इट टू बी स्पॉन्टेनियस. मैं नहीं चाहती कि मैं एक एक स्क्रिप्टेड आंसर दूँ आपको. तो जो होगा असली होगा, हमारे तुम्हारे बीच होगा. वल्नरेबिलिटी दिखाई दे शायद आपको उसमें, पर जो भी होगा असली होगा, है ना, झूठ कुछ नहीं होगा. सो I think all my exes and my crushes and everybody might or might not be offended by this, but who cares? Anyways, पहला सवाल जो किया है हमें वो किया था, एक्चुअली मैंने 2 स्टोरी बनाई थी. सो ये मैं पहली वाली स्टोरी को देख रही हूँ. आई डोंट नो, वी हैव गॉट अ बंच ऑफ क्वेश्चंस गाइस, बंच ऑफ क्वेश्चंस. और ये पहली स्टोरी पे है. सवाल है, आपका कौन सा बिजनेस है और आपका ऑफिस वाले लोग बहुत फ्रेंडली है. लव फ्रॉम धनबाद. सो लव फ्रॉम हरियाणा. ओके, एक्चुअली मोर लव फ्रॉम हरियाणा टू यू. थैंक यू सो मच आशीष. आई नो इट इज़ यू, आशीष यश करके उनका अकाउंट है. ये भी व्लॉग्स बनाते हैं. अच्छा, हमारा बिजनेस क्या है? हम लोगों का बिजनेस है, हम एक्चुअली जो फॉरेन के क्लाइंट्स हैं उनको उनके डे टू डे वर्क में असिस्ट करते हैं, आप कह सकते हैं. इट इज़ द बैक एंड सपोर्ट, बट अगर आप इसकी टेक्निकल टर्म देख रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड वर्चुअल असिस्टेंस. वही काम है हमारा. ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी किसी भी सवाल के, क्योंकि बहुत सारे हैं और इतने टॉपिक हैं हमारे पास अलग अलग. ख्यातियान अनुज ने सवाल किया है, या पहले सेकंड सवाल ही देख लो. व्हाट इज सॉरी हु इज योर क्रश, एनी पास्ट रिलेशनशिप्स. ओके, तो मैं इंसान हूँ, ज़ोंबी तो हूँ नहीं, तो रिलेशनशिप तो ओब्वियसली रही होगी मेरी कोई ना कोई. क्रश हु इज़ माई सीक्रेट क्रश राइट नाउ. सीक्रेट, ओके, जिसके बारे में मैं नहीं बताऊँ. एक्चुअली इट इज़ सीक्रेट और नॉट सीक्रेट, आई डोंट नो, बट देर आर वेरी फ्यू पीपल जिनको मैंने इटर्नली चाहा है ना. मतलब वैसे जनरली मेरे क्रश बदलते रहते हैं. आई एम वेरी टेम्परेरी दैट वे, बट लेकिन बहुत कुछ ऐसे लोग हैं, है ना, जिन पे मेरा क्रश साल दर साल, है ना, स्ट्रॉन्ग होता रहता है. सो वन ऑफ देम इज़ होजियर. ही इज़ अ सिंगर, ही इज़ अ सॉन्ग राइटर, और उनकी पोइट्री, उनके सॉन्ग्स, आप कह लो आई एम ऑलमोस्ट ऑब्सेस्ड विद हिम व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक. और अगर मैं जिस दिन उनका गाना सुन लूँ, मैं तो पूरा दिन उन्हीं के गाने सुनते रहती हूँ. एनीवेज, ऑलरेडी 4 मिनट की वीडियो हो गई आशु. सो या, ही इज़ इन टर्म्स ऑफ पोइट्री, इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक ही इज़, in terms of social media personality, I am crushing over these days. I am crushing over Karan Sehgal, if I can quote his name. Earlier it used to be Satya Sagar, but not anymore, because he like there are some points जहाँ आपको ऐसा लगता है ना कि आपके क्रश को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, but he did that, so he is no more my crush. So yeah. Past relationships, yes, I have been in a relationship. Actually, I have been I don't even know दूसरे वाली को relationship बोलेंगे या नहीं, but yes, I was in a relationship. Moving on to next question. I hope I answered your question. Next one is, आप शादी कब कर रहे हो? वाओ, मतलब देख रहे हो तुम, तीसरा ही क्वेश्चन है अभी, तीसरा ही, और 2 बार ये सवाल हमारा आ चुका है. आप शादी कब कर रहे हो? कब कर रही हूँ मैं शादी? यू विल हैव टू वेट फॉर दिस आंसर. ओके, ठीक है. आगे भी रिपीट होगा ये क्वेश्चन, तो आंसर करेंगे गगन वर्मा ने ये सवाल पूछा हमें. गगन वर्मा 4861 है. ईस्ट दिल्ली के सारे लोग वेजिटेरियन होते हैं. It's a good question.
क्वेश्चन। आई मीन मलिक जी, पहली बात तो ये कि मैं ईस्ट दिल्ली से नहीं हूँ। आई एम एक्चुअली नॉट इवन फ्रॉम दिल्ली। लेकिन जो लोग दूर से होते हैं ना, या क्योंकि यूट्यूब और क्रिएशन की वजह से क्या है ना, ऑल ओवर द इंडिया जो लोग हैं वो कनेक्टेड हैं, है ना। इतनी आई एम टॉकिंग लाइक आई हैव लैक्स ऑफ सब्सक्राइबर्स बट जितने भी हैं दे आर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, है ना। अब 1400 लोग भी बहुत होते हैं भाई। तो मैं इस दिल्ली से नहीं हूँ। उन लोगों को जब सवाल का जवाब देना होता है ना, जैसे कोई साउथ से है, फॉर देम आई एम इन दिल्ली, आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, बट उनके लिए मैं दिल्ली में ही हूँ, ठीक है। आपके लिए नहीं हूँ, ठीक है। तो मुझे नहीं पता वहाँ के लोग वेजिटेरियन होते हैं नहीं, बट मैं हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ भाई। एंड आई हैव नो प्लान्स कि मैं नॉन वेजिटेरियन बनूँ या मैं वीगन बनूँ। मैं वेजिटेरियन हूँ, वेजिटेरियन ही रहूँगी। आई लव माई टीज, कांट गिव देम अप। बानी ने सवाल किया है, बानी नेचर 13, कुछ भी बहाना करके कोलकाता कब आ रही हो मुझे डांटने और मेरी किल्ली करने हो। मतलब क्या है यार, मतलब मैं खिल्ली उड़ाती हूँ ना लोगों को, वो भी चीज़ अच्छी लगती है। मतलब क्या, कितनी मोहब्बत है, यू नो। मैं 3-4 बार ये सवाल पढ़ चुकी हूँ तुम्हारा, एंड एवरी टाइम इट काइंड ऑफ मेक्स मी स्माइल, बिकॉज मुझे लगता है ना, बानी को ऐसा लगता है दैट आई एम समबडी जो बहुत क्या बोलते हैं उसे, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, या है ना, मजाक उड़ाने वाला है, विच इज़ ट्रू, यू नो, मैं हूँ। बट जो लोग मेरे आसपास रहते हैं, जो सारा दिन मेरे साथ होते हैं, उनको पता है दैट्स नॉट हु आई एम रियली। लाइक अंदर से मैं बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल, बहुत इमोशनल, बहुत चाहने वाला इंसान हूँ। बट बस ठीक है, कैमोफ्लेज बना हुआ है वो मेरा, तो वैसी ही चीज़ें चल रही हैं। एनीवेज, आई वुड लव टू कम टू कोलकाता यार। मतलब ये कोरोना नहीं होता ना, तो मैं अभी तक आ गई होती। आई वुड हैव बुकड अ फ्लाइट, कम सी यू। और जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, मैं कभी फ्लाइट में बैठी नहीं हूँ, सो दैट वुड बी माई फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। सो प्लीज़, है ना, दिल पे लो इस बात को कि कितनी इंपॉर्टेंट हो तुम। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन एंड फॉर द लव। अब भाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दो, कोई बहुत देर हो चुकी है। मुंबई कब आ रहे हो, करण अम्बेडकर ने पूछा है मुझे। यार मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब मैंने ना लोगों को टाइम तक दिया हुआ था, महीना तक बताया हुआ था कि इस महीने आई विल बी इन मुंबई। बट कोरोना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी ट्रैवल के प्लान्स बन रहे हैं, ये वाले नहीं बन रहे, बड़े वाले बन रहे हैं। तो या स्टे एक्साइटेड, क्योंकि होगा, जल्दी होगा और होगा। उमिल जी ने पूछा है, आपको बोला था एक स्टोरी के लिए। ओह यस यस यस, अच्छा ठीक है। मुझे ना एक तरफ नहीं, इन्होंने क्या मतलब ही दोस्तों के लिए बोला था शायद, हाँ, या फिर से एक बार भेज दो सजेशन। इन्होंने ना एक स्पेशल रिक्वेस्ट मेरे पास डाली हुई है बड़े टाइम से। ही वॉन्ट्स मी टू राइट समथिंग अराउंड इट, मेक अ वीडियो अबाउट इट। तो मैं बनाऊंगी ज़रूर वो वीडियो। उमिल जी आते हैं वापस स्टोरी टेलिंग पे। मैंने कल योर कोड पे भी अपना पोस्ट डाला। सो थोड़ा थोड़ा वापस आ रही है आशु भारती रोहिला, वापस आ रही है ना। सबर रखो और गिव अप मत करना मेरे ऊपर, ठीक है। ऐसी इतनी बुरी भी नहीं हूँ मैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय आनंद। आनंद ने सवाल काफ़ी सारे भेजे हैं, तो पहला पढ़ लेती हूँ मैं। पहला सवाल था कि डेली कुछ ना करके फ़ोन में लगे रहने की आदत लग गई है, कैसे इसे निकल कर कुछ पढ़ाई वढ़ाई करूँ। सो फ़ोन से एडिक्शन लग जाना, ये तो मतलब ये तो नॉर्मल हो गया। आज बहुत सारे लोग इससे डील कर रहे हैं। बट आई एम हैप्पी कि कम से कम तुम्हें पता तो है कि तुमको फ़ोन का एडिक्शन लग चुका है। तो आई वुड से आप ना पहले ना सोशल मीडिया फास्ट रखना शुरू कर दो। फ़ोन फास्ट कह सकते हो आप उसे, थोड़ी देर के लिए। मैंने कुछ पढ़ा नहीं है इस बारे में, जो मैंने बहुत पहले पढ़ा था या जो मुझे लगता है आप वो कर सकते हो। कुछ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड रख लो कि मैं उस दौरान तो मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। मैं ये नहीं कह रही उस दौरान चलाऊंगा के टारगेट रखो। आप कम से कम एक छोटी सी विंडो रख लो कि मैं 4 से 6 के बीच मोबाइल नहीं चलाऊंगा, 10 बजे के बाद मोबाइल नहीं चलाऊंगा। सो कहीं ना कहीं छोटी सी विंडो क्रिएट करो और उसे फॉलो करना शुरू करो। अगर ऐसे जैसे 3 दिन का टारगेट रख लो। मैं जनरली एक्सरसाइज में बहुत छोटा सा टारगेट रखती हूँ। लाइक अगर मेरी कंटिन्यूटी छूट जाती है ना, तो मैं 3 डे का टारगेट ले लेती हूँ, फिर उसी को मैं 5 डे कर देती हूँ, उसी को 7 कर देती हूँ, और 7 दिन के बाद तो फिर मतलब सब सेट हो जाता है।
हाँ, नेक्स्ट सवाल आपने करा था, बात करने को कोई होता नहीं तो कभी कभी बुरा सा लगता है कि अकेला हूँ, बात सुनने को कोई नहीं है। ओ यार, कोरोना में तो ऐसा ही चल रहा है यार सबके साथ, और ऐसा नहीं है बात करने के लिए कोई नहीं है तुम्हारे पास, हम हैं। अब अगर तुम हर वक्त अवेलेबल रहोगे तो तुमसे बात कौन करेगा? मतलब बड़ी बेसिक सी बात है, जो लोग हमेशा अवेलेबल रहते हैं ना, उनकी 2 पैसे की इज्जत नहीं होती है। मैं आपको सही भाषा में बता रही हूँ। तो प्लीज़ प्रायोरिटाइज कर लो अपनी कॉन्वर्सेशंस को, अपने टाइम को। तो मेरे हिसाब से आपको ये जो लोनलीनेस वाली चीज़ है ये शायद उतना प्रॉब्लम ना करे, और तुम, मुझे लग रहा है जितना टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करोगे बजाय के अपनी फैमिली के, तो तुम्हारे अंदर ये भावना और बढ़ती चली जाएगी। सो बी अ बेटर पर्सन ऑफलाइन। आप ऑफलाइन अपने कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करो, एक बेटर पर्सनैलिटी बनने की कोशिश करो। तो ऑनलाइन तो वही चीज़ें आती हैं जो ऑफलाइन में हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 अलग अलग चीज़ें मुझे नहीं लगती इस मामले में। इट इज़ समहाउ योर पर्सनैलिटी। हाँ, क्वेश्चन आनंद ने फिर से किया है कि दी, ये क्वेश्चन आंसर वाला ना बहुत बढ़िया है, मंथली 3-4 बार करो, ये अच्छा लगेगा फॉलोअर्स को। ओह, आई होप, बता दो यार, अगर अच्छा लग रहा है तो कर लेंगे, मुझे क्या दिक्कत है। मुझे तो बैठे बैठे सवालों के जवाब देने हैं, दिस इज इवन बेटर। भेज दिया करो सवाल सब लिख के। collab@abr@gmail.com, नहीं तो इंस्टाग्राम में DM ऑन है, कितने भी करो, सवालों के जवाब देंगे। एक दिन चूज कर लो नीचे कमेंट्स में और शुरू कर देंगे काम। नेक्स्ट 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 हु, सनील टंबर। सनील ने सवाल पूछा है, हाउ मच यू जस्ट कुड नॉट, यू जस्ट कुड नॉट गिव इट अप, है ना? हाउ मच डू यू अर्न थ्रू ब्लॉगिंग? ओके, सो ये क्वेश्चन का आंसर सुनने के बाद ना प्लीज है ना, डोंट स्टॉप थिंकिंग हाईली ऑफ मी, है ना? प्रॉमिस मी कि तुम तब भी मुझे उतना ही समझोगे कि क्या पहाड़ तोड़ रखा है इस लड़की ने। आई एक्चुअली डू नॉट अर्न एनीथिंग फ्रॉम माई ब्लॉगिंग। मैं इंस्टाग्राम पे मैंने ब्लॉगिंग सबसे पहले शुरू कर दी थी, मैंने लिखना शुरू किया था, मैंने पैसों के लिए नहीं किया था, मैंने किसी चीज़ के लिए भी नहीं किया। मैं लिखना शुरू से चाहती थी। मैंने जब लिखना स्टार्ट कर दिया था ना, उससे भी 2 साल पहले एक स्टोरी डाली हुई थी कि अब से ना रोज लिखूंगी। उस पोस्ट के बाद दोबारा कभी पोस्ट भी नहीं डाला लिखने से रिलेटेड। बट ओके, मतलब तुमसे क्या छुपाना। ओके, आई हैड अ ब्रेकअप, और वो ब्रेकअप निहायत ही गंदा ब्रेकअप था। वैसे तो ऑनेस्टली कोई ब्रेकअप अच्छे नहीं होते, बट ठीक है, आई वॉज इन पेन। और पोएट्री जो है ना, मेरा रास्ता बन गई थी उस पेन से डील करने का, उस गुस्से से डील करने का। मोस्टली इट वाज एंगर, मोस्टली इट वाज हर्ट, कुछ भी था। मतलब मैंने राइटिंग के थ्रू अपना रास्ता ढूंढा वापस नॉर्मल ज़िंदगी में, वापस मतलब मेरी जो नॉर्मल हैप्पी फ्रीक्वेंसी है उस पे आने में। एंड हाँ, बस वहाँ से मैंने राइटिंग शुरू की। तो मैंने पैसे वैसे के लिए तो स्टार्ट की नहीं थी। हाँ, ऐसा नहीं है कि कभी पैसे आए नहीं, इसके हिसाब से कभी भी आए हैं। मुझे एक बार मैंने शायद स्टोरी भी बनाई थी, आई अर्न 1500 रुपीज़, क्योंकि मैं अमेजन इन्फ्लुएंसर हूँ। जैसे जो भी मैं सामान खरीदती हूँ, मैं उसके लिंक जो है ना अपने पेज पे अपडेट कर देती हूँ। उस पेज का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे कोई लिपस्टिक है, लाइक इफ दिस इज द लिपस्टिक आई एम टॉकिंग अबाउट, और दीज आर जस्ट द हेडफोन्स आई एम यूजिंग, और ये किसी को अच्छे लगते हैं, और अगर कोई उस लिंक से खरीदता है तो मुझे उससे पैसे आ जाते हैं। तो किसी ने मेरे मतलब मेरी रिकमेंडेशन से कैमरा खरीदा था, कैनन M50, आई अर्न 1500 रुपीज़। तो वो 1500 रुपये मेरे अभी तक की इकलौती कमाई है ब्लॉगिंग के थ्रू। आपको कुछ खरीदना तो प्लीज़, है ना, पैशनेट हूँ मैं इस चीज़ के लिए। और मैंने वीडियोस ना, ऑनेस्टली मैंने वीडियोस कभी इसलिए नहीं बनाती थी। मेरे पास मेरे जो पुराने ट्रिप भी है ना, जब चैनल नहीं भी था, मैं आपको यहाँ पे फुटेज दिखाती हूँ। और ये फुटेज उस साल की है जब मेरा चैनल भी नहीं था, और मेरे को चीज़ें रिकॉर्ड करने की आदत है। मेरे पास कॉलेज तक की चीज़ें रिकॉर्डेड हैं वीडियो में। दिखाएंगे कभी, दिखाएंगे। बहुत लंबा जवाब दे दिया मैंने। एनीवेज, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय स्लीपिंग बीस्ट। हाय, कैसी हो? जिनको देखना है जाके देखो, शी मेक्स फैशन कंटेंट। कहाँ गया भाई आपका सवाल? हाँ, प्लीज टेल मी इन डिटेल अबाउट द कोर्स यू आर डूइंग राइट नाउ। ओके, DNHE. Okay, my course is called DNHE. It is the Diploma in Nutrition and
health, diploma in nutrition health, just a second. Yeah, so my course is called DNHE. It is by IGNOU और long distance, क्या relationships के आंसर दे रही हूँ ना, वही गुजरा दिमाग में. It is actually distance learning से कर रही हूँ मैं ये कोर्स. मेरे एक्चुअली इंटरेस्ट शुरू से रहे हैं इस डिपार्टमेंट में ना, कि मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ, और वो किसी से भी ज़्यादा मैं अपनी फैमिली की हेल्प कर पाऊँ. मैं पहले अपनी मदर को बहुत कुछ पढ़ के बताती थी. शी इज़ अ डायबिटिक. मैं कोशिश करती थी उनको कि किसी तरह वो बेटर हो जाएं. आई रेड अ लॉट अबाउट योगा. मैंने बहुत कुछ पढ़ा इधर उधर, फूड डाइट चीज़ों के बारे में, एंड उससे मम्मा को काफ़ी हेल्प हुई. एंड दैट्स हाउ मेरा इंटरेस्ट उसमें बिल्ड हुआ. एंड उस इंटरेस्ट को देखते हुए मेरे बेस्ट फ्रेंड जो कि हैं साहिल मनचंदा, आप सबको पता ही है. साहिल ऑलवेज वांटेड मी कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे लोगों की हेल्प हो सके, है ना. मैं लोगों की ज़िंदगी में कुछ बेटरमेंट ला पाऊँ, बिकॉज दैट हैज़ बीन माई मोटो. वो शुरू से इरादा वही रहा है. तो उन्होंने खुद उस कोर्स में एडमिशन लिया. आई रिमेंबर उसने मेरे बर्थडे पे फ़ोन करके बोला था कि 15 तारीख को, 6 को मेरा बर्थडे था ना, 15 को लास्ट डेट है, अप्लाई कर दियो, क्योंकि लास्ट डेट पे के अराउंड ना पेमेंट्स नहीं होती. एंड मैंने लास्ट डे को ही अप्लाई करा, क्योंकि मैं बेशरम हूँ ना, इसीलिए. सो मैंने लास्ट डे अप्लाई किया, खुद अप्लाई किया. मुझे पता मैंने कैसे किया. एनीवेज, तो इस कोर्स को करने में 1 साल लगेंगे. इसके एग्ज़ाम्स 2 बार होंगे, बीच में प्रोजेक्ट्स होंगे, फिर ये एक फाइनल प्रोजेक्ट होगा. बहुत सारी बुक्स हैं, इतनी मोटी बुक है, मैं दिखाती हूँ तुम्हें. मैंने कितनी पढ़ी है वो बता देती हूँ. सो ये फर्स्ट बुक है, ठीक है. ऐसी मेरे पास 6 बुक्स हैं. तो मैंने अभी कितनी पढ़ी है मैं बता देती हूँ. देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना कुछ ये, तो यहाँ पता लग रहा है कि इतनी मैं पढ़ चुकी हूँ. या सो आई हैव रेड ओनली दिस मच, है ना. यहाँ से देख लो, अभी इतनी पढ़ी है मैंने. सो गॉड ब्लेस मी कि मैं इसको दिसंबर में कहाँ कितना पढ़ूंगी. एनीवेज, आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. ओके, इस कोर्स के लिए आई थिंक अब नहीं अप्लाई कर सकते आप, बट यू कैन डू इट लेटर. और आप इग्नू से काफ़ी सारे वहाँ पे छोटे छोटे कोर्सेज हैं, 3 महीने वाले कोर्सेज हैं. सो यू कैन चेक इट आउट अगर वहाँ पे कुछ अभी अवेलेबल है जो आप कर सकते हो एज पर योर हॉबी. क्योंकि जब मैंने वो पेज खोल के देखा था तो मुझे लगा था यार ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, कितना कुछ कर लूँ. बट या आई एम थैंकफुल कि है ना, उसने बोला कि तुम करो. नेक्स्ट वन इज बाय निशी जी. ओके, सो निशु दी, you are such a vital part of my social media life, है ना. आप बहुत enriching part हो उसका. और ये जो सवाल आपने किया है ना देखो, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने शादी वाले टॉपिक पे ना मेरे अंदर ज्ञान डिपॉजिट्स डाले हैं. निशु जी ने जो डाले हैं ना, वो बहुत 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 ही ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव सवाल रहे हैं. तो मैं आपको बताऊंगी, आपसे शेयर करूंगी कि वो सवाल क्या थे, उन्होंने कैसे पूछा है, क्या किया है. सो सवाल उन्होंने करा है कि नेशन वॉन्ट्स टू नो. ओके, नेशन, ऑडियंस हमारी 1400 की है, बट नेशन वॉन्ट्स टू नो शादी कब कर रही हो. लॉट्स ऑफ लव टू यू, रॉक द वर्ल्ड. थैंक यू सो मच. आई एग्री टू द लास्ट 2 parts. नेशन वॉन्ट्स टू नो शादी कब कर रहे हो. तो देखो, सवाल का जवाब कर देती हूँ. वीडियो आपने भी काफ़ी देख ली है. व्हाट इज द राइट वे टू आंसर इट. ओके, ऑनेस्टली फैम, मतलब मैं पहली बार शायद ये बात बोलूँगी. And it really got me thinking of the times we took off on the road.